बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बच्चे बिल्कुल ठीक होंगे। तो बच्चों, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ पेज नंबर 45। लास्ट टाइम हम लोग बात कर रहे थे अपनी फिजिकल और केमिकल डाइजेशन के बारे में, और आज मैं हम केमिकल डाइजेशन को कंटिन्यू करते हुए हम लोगों ने बात कर ली थी कि हमारा सबसे पहले जो फूड होता है वो ऑसोफेगस के अंदर जाता है, उसके बाद फिर हमारा फूड जो होता है वो स्टमक के अंदर जाता है। आज हम बात करेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में, यानी जब हमारा स्टमक से होकर अब फूड ने कहाँ पे चले जाना होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या होगा, कैसे होगा, तो चलिए डिस्कस करते हैं आज के लेक्चर में। द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इज कॉल्ड ड्यूडेनियम। अब पहली पार्ट जहाँ पर फूड इंटर होगा उसको जो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर सबसे पहला जो पार्ट जहाँ पर फूड इंटर होगा उसको क्या कहते हैं, डोडेनियम। हेयर बाइल इज एडेड टू द फूड थ्रू द बाइल डक्ट। अब यहाँ पर हमारे पास बाइल इंटर होगा, कैसे, बाइल डक्ट के थ्रू वो फूड के अंदर फिर जाएगा। बाइल इज प्रोड्यूस इन द लीवर एंड स्टोर्ड इन द गॉल ब्लैडर। बाइल कहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है, हमारे पास लीवर के अंदर प्रोड्यूस करता है बाइल। लीवर क्या प्रोड्यूस करता है, बाइल प्रोड्यूस करता है, और ये कहाँ पे जाके, और ये बाइल पे जाके स्टोर हो जाता है गॉल ब्लैडर के अंदर जाकर। बाइल न्यूट्रलाइज स्टमक एसिड एंड emulsify fats, break them into the tiny drop। अब वो कहता है कि अब बाइल क्या करेगा स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर, क्या इसका काम होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर इसका काम ये हो जाएगा कि इसने जो हमारे स्टमक के अंदर जितना भी फूड के साथ एसिड मिला हुआ होगा उसको ख़त्म कर देगा, जितने फैट्स होंगे उसको छोटे छोटे ड्रॉप में कन्वर्ट कर देगा। emulsifying increase the surface area of the food for the enzyme to work on। pancreatic juice from the pancreas is also added to the food in the duodenum। अब वो कहते हैं कि हमारे पास पेनक्रियाज एक दोबारा से एक जूस रिलीज करेंगे जिसको कहते हैं पेनक्रियाटिक जूस, जो कि फिर डुडेनियम के अंदर रहते हुए ही फूड के साथ ही सब कुछ हो रहा होगा। ठीक है। द वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन प्रोड्यूस इंटेस्टाइनल जूस। अब इंटेस्टाइन की वॉल, स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल्स भी एक जूस रिलीज करेंगे जिसको कहते हैं इंटेस्टाइनल जूस, विच लाइक पेनक्रियाटिक जूस कंटेन अ वैरायटी ऑफ एंजाइम टू डाइजेस्ट डिफरेंट फूड मटेरियल। ठीक है। जैसे पेनक्रियाटिक जूस के अंदर मुख्तलिफ तरह के एंजाइम थे जो कि मुख्तलिफ तरह की फूड की चीज़ों को डाइजेस्ट कर रहे थे, इस तरह से इंटेस्टाइनल जूस के अंदर भी मुख्तलिफ तरह के एंजाइम होंगे जो कि मुख्तलिफ तरह की चीज़ों को फूड के अंदर से डाइजेस्ट कर रहे होंगे। दिस एंजाइम आर एमाइलेज, प्रोटेज, लाइपेज एंड कार्बोहाइड्रेट्स। एमाइलेज क्या करता है, टू डाइजेस्ट स्टार्च नॉट ऑलरेडी डाइजेस्टेड इन द माउथ इनटू माल्टोज। अब वो जो हमारे माउथ के अंदर जो स्टार्च था वो कम्प्लीटली तौर पर डाइजेस्ट नहीं हुआ था, माल्टोज की कम्प्लीटली तौर पर कन्वर्ट नहीं हुआ था। यहाँ पर दोबारा से एमाइलेज एंजाइम आएगा और एमाइलेज में दोबारा से जो रिमेनिंग स्टार्च होगा उसको माल्टोज में कन्वर्ट कर देना है। प्रोटेज एंजाइम ने क्या करना है, प्रोटीन को अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर देना है। लाइपेज ने क्या करना है, फैट्स को, जितने भी फूड के अंदर फैट्स होंगे उसको फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देगा। और कार्बोहाइड्रेट्स ने क्या करना है, जितने भी फूड के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स थे उनको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देना है। द एक्शन ऑफ दिस एंजाइम ब्रिंग डाइजेशन एट द एंड। और फिर इस तरह से जब चारों एंजाइम इकट्ठे मिलकर वर्क कर रहे होते हैं तो फिर हमारा कम्प्लीटली फूड जो होता है वो हमारा हजम हो जाता है, उसको हजम कह देते हैं, डाइजेस्ट हो जाना कह देते हैं। ठीक है। उसके बाद द एंड प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन आर ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। अब जो हमारे पास फूड की फॉर्म किस फॉर्म में आ गया, हमारे पास ग्लूकोज की फॉर्म में, अमीनो एसिड की फॉर्म में, फैटी एसिड की फॉर्म में और ग्लिसरॉल की फॉर्म में। दिस मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब इन द ब्लड स्ट्रीम थ्रू द वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल्स के अंदर अब्जॉर्ब हो जाएगा ये चीज़ें। देर कैरिड इन द फॉर्म ऑफ सोल्यूशन इन द ब्लड प्लाज्मा, और क्योंकि ब्लड प्लाज्मा की फॉर्म में पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट करेगा। ठीक है। द लिक्विड पार्ट ऑफ द, यानी हमारे ब्लड के अंदर ये चीज़ें मिक्स होकर ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड और कोलेस्ट्रॉल, ये चीज़ें हमारी ब्लड के अंदर मिक्स होकर हमारी पूरी बॉडी को एनर्जी, एक टाइप ऑफ एनर्जी मिल गई हमें, और ये हमारी पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट होगा। द वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इज फोल्डेड एंड कवर्ड विद द 1000 ऑफ टाइनी प्रोजेक्शन कॉल्ड वैली। अब वो हमारे जो देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन की, जो अगर आप देखें स्मॉल इंटेस्टाइन की, तो वो किस तरह से स्मॉल इंटेस्टाइन हमारे पास रोल मोल हुई होती है। इनको क्या कहते हैं, इनको विली कहते हैं। वैली इज हैव वेरी थिन वॉल एंड इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द इंटेस्टाइन फॉर बेटर अब्सॉर्प्शन ऑफ फूड मॉलिक्यूल इनटू द ब्लड स्ट्रीम। ये क्यों इस तरह की होती हैं, क्योंकि ताकि हमारी जो फूड है वो इजीली, जितना ज़्यादा, चाहे ज़्यादा हो चाहे थोड़ा हो, यूँ नहीं है कि हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन ब्लॉकेज हो जाएगी। ये इनकी सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जो इसके अंदर स्पेस ज़्यादा होती है फूड को रखने की। फूड स्टे इन द स्मॉल इंटेस्टाइन बिटवीन 5 to 6 आवर। हमारा फूड जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में कितनी देर तक रह सकता है, 5 से 6 घंटे रह सकता है। अनडाइजेस्टेड मटीरियल पास इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन, और जो चीज़ें हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर भी रहते हुए हजम नहीं होती तो वो हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन में चली जाती हैं। ठीक है जी। अब आ जाते हैं हम लोग अपेंडिक्स के ऊपर। अपेंडिक्स क्या है? अपेंडिक्स इज अ स्मॉल ऑर्गन लाइंग एट द पॉइंट वेयर द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड द लार्ज इंटेस्टाइन जॉइन।
अपेंडिक्स वो जगह, वो पॉइंट होता है जहाँ पर हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन दोनों मिल रही होती हैं, तो उनके बीच में क्या होता है, अपेंडिक्स होता है। इन ह्यूमंस द अपेंडिक्स हैज़ नो फंक्शन, इंसानों के अंदर अपेंडिक्स का कोई फंक्शन नहीं होता। हाउएवर इन मैनी हार्बीवोर्स सच एज हॉर्सेस एंड रैबिट्स द अपेंडिक्स इज मच लार्जर। लेकिन अगर हम लोग हार्बीवोर्स देखें जैसे हॉर्स है या रैबिट है, ठीक है, इसके अंदर अपेंडिक्स बहुत बड़ा काम कर रहा होता है। इट एनेबल दैट टू डाइजेस्ट सेलुलोज प्रेजेंट इन द प्लांट्स है, क्योंकि जो लोग हॉर्स है या रैबिट है ये प्लांट्स को खाते हैं, तो इनके सेलुलोज को भी डाइजेस्ट होना होता है, तो ये अपेंडिक्स करता है, ठीक है। अच्छा, लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है, द मटीरियल दैट पास इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन कंसिस्ट मेनली ऑफ वाटर, वेजिटेबल फाइबर एंड सेलुलोज फ्रॉम द प्लांट सेल वॉल, दिस इज कॉल्ड रफेज। अब देखिए इंसान की बॉडी के अंदर अल्लाह ताला ने ऐसा निज़ाम रखा है कि हम लोग बेटा ग्रीन मटेरियल जितना भी खाते हैं वो हम लोग डाइजेस्ट नहीं कर पाते। जैसे हम लोग साग वगैरह खाते हैं शौक से, पत्ते वगैरह, पत्ते ही हैं ना वो बेसिकली, इसके अंदर सेलुलोज मौजूद होता है, तो हमारी बॉडी सेलुलोज हजम नहीं कर सकती। हमारे अंदर अल्लाह ताला ने एक कुव्वत रखी नहीं है, ठीक है। तो जैसा हम लोग खा रहे हैं ना वैसे का वैसे वो निकल आता है, उसने कोई डाइजेस्ट नहीं होता हमारी बॉडी से, ठीक है, उसके अंदर कोई डाइजेशन वगैरह है। तो वो वाटर या हमारे पास वेजिटेबल फाइबर या कोई प्लांट में जो पत्ते वगैरह खाए हुए हैं, जैसे साग वगैरह खा लेते हैं, ठीक है, ऐसे इसको इनको रफिश कह दिया जाता है। और ये जो कि बॉडी प्लांट ह्यूमन की बॉडी डाइजेस्ट ना कर सके उसको रफिश कहते हैं, ठीक है, ये प्लांट वगैरह को, ठीक है। तो ये ऐसे ये फिर लार्ज इंटेस्टाइन में चले जाता है और लार्ज इंटेस्टाइन में से हमारी फीसेस की फॉर्म में मूव आउट हो जाता है हमारी बॉडी से। वाटर इज absorbed through the wall of the large intestine in the blood leaving behind semi solid feces। ये जो वाटर है ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन से ब्लड के अंदर मिक्स हो जाता है और पीछे रह जाती है फीसेस आर स्टोर्ड इन द रेक्टम। फिर ये फीसेस जो है हमारे रेक्टम के अंदर स्टोर हो जाती है, कितने तक, 12 to 24 आवर तक ये फीसेस हमारे रेक्टम के अंदर स्टोर रह सकती हैं। मसल इन द वॉल ऑफ द रेक्टम कंट्रोल द रिलीज ऑफ द फीसेस टू द एनस, दिस इज कॉल्ड इजेक्शन और डिफेक्शन, ठीक है। ये जो स्टोर रखने को और फिर हमारे एनस से रिमूव कर देने को, इन फीसेस को उस प्रोसेस कहते हैं इजेक्शन या फिर डिफेक्शन, ठीक है जी। तो ये था आज का लेक्चर, होप्स आपको समझ आ गया होगा। अच्छा, ये डिड यू नो भी रहता है, द लॉन्गर द फीसेस स्टे इन द रेक्टम द मोर वाटर एब्जॉर्ब फ्रॉम दैम। जितनी देर तक हमारी फीसेस रेक्टम में रहती हैं उतना ज़्यादा हमारे वाटर एब्जॉर्ब होता रहता है। This can cause constipation when feces become hard and difficult to pass from the body। देखो जितनी ज़्यादा देर तक रेक्टम में रहेंगी उतना ज़्यादा वाटर ऑब्जॉर्ब होता रहेगा हमारी फीसेस से, ठीक है। तो जिस वजह से देखिए जब ज़्यादा देर तक रखे हम लोग रोके रखें तो क्या होता है, हमें कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, ठीक है, हमें बहुत मुश्किल होती है। ज़्यादा सी बात है उसके अंदर वाटर तो है ही नहीं ना। कॉन्स्टिपेशन कैन ऑल्सो बी कॉज बाय नॉट इनफ रफिज इन द डाइट। और कॉन्स्टिपेशन तब भी होती है जब हमारी डाइट के अंदर रफिज की मिकदार कम हो जाती है। ज़रूरी ये बात कहीं पे भी नहीं लिखी हुई कि रफिज नहीं खाना चाहिए क्योंकि वो हमारी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होता। रफिज खाना चाहिए, यानी पालक वगैरह ये जो चीज़ें हैं ये खानी चाहिए। ये वेजिटेबल्स का तो इस्तेमाल करना आजकल बहुत हमारे लिए ज़रूरी हो गया क्योंकि हमारी डाइट से ऑलरेडी देखिए कैसी डाइट्स आ रही हैं। चिकन है, चिकन में क्या चीज़ें मौजूद हैं, कुछ भी मौजूद नहीं है, फैट्स ही फैट्स हैं, और फैट्स जितने ज़्यादा खाएंगे उतने ज़्यादा हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल हैं। Sometimes an infection in the alimentary canal can restrict the absorption of water into the blood. This causes diarrhea in which the feces are very soft and runny। ठीक है, अब जिसको हम लोग कह देते हैं मोशन लग गए हैं बच्चे को, ठीक है, वो क्या होता है कि कभी कभार ऐसा होता है कि हमारी एलिमेंट्री कनाल के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है, जिस वजह से हमारी एलिमेंट्री कनाल इस बात में वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रही होती कि उसने वाटर को अब्जॉर्ब भी करना है, जिस वजह से वो हम लोग कहते हैं हम लोगों का पेट खराब हो गया है या मोशन लग गया है, ठीक है जी। तो ये था आज का लेक्चर, होप आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर आज का लेक्चर आप सबको समझ आ गया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इससे मेरी आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। मिलती हूँ किसी और वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।